भाई हम कहता है गिनती पहाड़ा पूछत है जब सब मिले करत है नौका करत है तो 963 बताओ। तो हार तो हम समझ नहीं पाए। हाँ जितना जने बैठा है कहो भैया और कुछ जने तो सोई गए हैं जना भाई वो सब खटिए कभू पाए नहीं। बारात मालिक आवत रहे जब कार्ड भेजवाए रहे इनके सबके घरे। हाँ हाँ निमंत्रण दे गए रहे कहा भैया हो अपन पूरा काम काज कैली है दिन भर। हाँ संझा कही भैया हम बारात लेके चलब और सब जने बाराते चलत जा भैया गराती की तरफ से बढ़िया बढ़िया आइटम मिले खाई के। हाँ चल के भोजन करत जाया ओकरे बाद चारपाई मिले गद्दा मिले आराम से सोई जात जाया। हाँ हमारे बारात के शोभा बढ़ाया सोई के। हाँ और का एक भाई ये सोई रहा है भैया। भैया हो ओका नमस्ते कहा थे भाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ वही तो कहा था। ये बता गुलाब तू रही कहाँ जाते यार? हम भैया बस 5 लाख धमाऊ आते हैं लाज के 2 जने मिल गए बतला आ गए। कॉलेज के समय पे किसी से बातचीत मत किया कर। नहीं भैया चला चले स्कूल चला जाए और कुछ कहा चला भैया। ठीक बा कहा कि तुमन बाहर लेकिन का करी यही लाइट देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा। हाँ बात है लेकिन यही एक पावर कम ज्यादा होता है। जनरेटर वाले भैया धाज पलट लेट एक बढ़ता है जहाँ घटता है। हाँ एक टाइफाइड हो हाँ टाइट भाई है मौसमी के जूस चाहे और का खियावत है के भी फल कोनो बात नहीं ने। आइए हमारे बहुत से प्रेमी भाई बैठे हुए। हाँ हाँ भैया इन लोगों के सामने एक छोटी सी गीत आप लोगों के समझने के लायक है कि पहले हम लोग ऐसे थे आज कैसे हैं। हाँ हमारे मास्टर साहब छोटी सी पवारा से चल के आए हुए हैं। इतनी सुंदर गीत की बोल बता रहे हैं कैसे मास्टर। इंसान पैदा होता है इंसान के लिए। इंसान पैदा होता है इंसान के लिए। श्री राम दुलार विश्वकर्मा जी चाचा जी 21 रुपये का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से प्रणाम पहलगी आशीर्वाद का कामना करते हैं। मैं चाचा जी से नमस्ते प्रणाम करता हूँ। इस दुनिया में इंसान तो पैदा हो जाता है लेकिन एक इंसान के काम नहीं आता। ये अपना ईमान कभी खोना नहीं चाहिए। अपना ईमान बचा के रखोगे तो लोग आपको याद करेंगे। अगर अपना ईमान खो दोगे
तो लोग यही कहेंगे कि वो बहुत गलत इंसान है। इसीलिए कहना है, ईमान पैदा होता है इंसान के लिए, ईमान पैदा, ईमान पैदा होता है इंसान के लिए। इंसान के लिए इंसान पैदा होता है, इंसान के लिए इंसान पैदा। ईमान पर हरिश्चंद्र मरघट पर बिक गए। बाबूजी, हरिश्चंद्र जैसा दानी कोई इस दुनिया में ही नहीं था। कर्ण जैसा दानी, हरिश्चंद्र जैसा दानी इस दुनिया में कोई पैदा हुआ नहीं। ईमान पर हरिश्चंद्र मरघट पर बिक गए। ईमान पर हरिश्चंद्र मरघट पर बिक गए। पर हरिश्चंद्र मरघट पर बिक गए, मरघट पर बिक गए। पानी भरे जा डोम घर ईमान के लिए। पानी भरे जा डोम घर ईमान के लिए। पानी भरे जा डोम घर ईमान के लिए, ईमान के लिए। इंसान पैदा होता है इंसान के लिए, इंसान पैदा। बाबूजी, बाबूजी, दान के खातिर राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट दान में दे दिए, अपना सब कुछ दान में दे दिए। जब कमी पड़ी तो अपने शरीर को नपा दिए। अपने शरीर को नपाने के बाद स्वयं इसी काशी के धरती पे जाकर कल्लू डोम के घर पानी भरने का काम किए, लाश जलाने का काम किए। बाबूजी, ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे दानी हमारे आपके धरती पे पैदा हुए थे। मुरन ध्वज ने चीरा लाल था ईमान के लिए। मोरन ध्वज ने चीरा लाल था ईमान के लिए। ध्वज ने चीरा लाल था ईमान के लिए। मोर ध्वज ने चीरा लाल था ईमान के
में बड़े भैया पिता तो जयपाल यादव सजाई की धरती से एक गीत पे खुश होकर ज्ञाप का पुरस्कार आया है। भैया के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। देवा यादव भैया, देवा यादव सजाई की धरती से ज्ञाप का पुरस्कार आया है। भैया के चरणों में पहले आशीर्वाद की कामना है। सब भैया से नमस्ते प्रणाम है। अच्छा बाबूजी, अब हम दोनों भाई कॉलेज के लिए चल रहे हैं। हाँ भैया, आवाज चले। कॉलेज से आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। चलो गुलाब चंद चला जाए। अरे हम कहे भाव खुश रहो गुलाब चंद। ये बताओ, हाँ भैया, आप मेरा पैर छू रहे थे कि मेरी साड़ी को उठा रहे थे? नहीं पागल है, हम पैर छुआता है जी। हाँ, ऐसे पैर छुएन जाते। देखो गुलाब चंद, हाँ हाँ तुम मुझे जा रहे हो, पहचान रहे हो, हाँ, हम तो जानता ही यही। लेकिन सारी बातें छोड़ो। सबसे पहले किसे आना चाहिए? सबसे पहले हम के आवे चाहे। अभी तक कहाँ थे जो मेरे साथ में भागते हुए चले आ रहे हो? पागल या हो, खियावे लागे, भैंस खियावे लागे, हम देर हो गए। अच्छा, हाँ हाँ, काहे इतना गरमान है? हाँ देखो गुलाब चंद, हाँ हाँ ऐसा करो, हाँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना उचित समझती हूँ। हाँ, अपन परिचय तुम मुझे जा रहे हो, पहचान रहे हो। हाँ। सबसे पहले ऐसा करो, कुर्सी लगाओ। गुलाब चंद, हाँ, सबसे पहले हाँ, मेरे बारे में तुम बता। तोहरे का हो, बराती घराती के ककवली है। हमारे भौजी के बारे में आप सब जान ले। आवाज सब मिल के हेरा जाए, 40-50 ग्राम जुआन निकले। इतना ही नहीं, और जना लपटिया जाबत 100-150 ग्राम लीख ही निकले। इतना ही नहीं, और ज्यादा तादाद यहाँ लीख बाता ही छोड़ा, 200 ग्राम चौगोड़िया निकले। हमारे भौजी के बारे में भैया यादव जी, इतना ही नहीं, हमारे माई के बार, हमारे भौजी के बार झरा जाता, हमारे भौजी के बार दूर से गंधा था, हमारे भौजी के बारे में कटुआ लगाया है, हमारे भौजी के बारे में कोरोना हो गया है, हमारे भौजी के बारे में लपेटो रोग था। मैं आराम ज्यादा नहीं तो यही मैं कह रही हूँ, हमारे भौजी के बारे में झुआ भर ढील है। कहो भाई, ये बड़का यही कुल बारे में रहा था ना। आखिर और का बताइए, कहे बतावे के। देखो गुलाब चंद, है मैं समझ गई, तुम नहीं बता सकते हो। नहीं, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना उचित समझती हूँ। ऐसा है तो बर्बाद भौजाई हो। सब भैया के सामने कैसे आपका लेब नाम? सही कह रहे हो। हाँ, आप आई हैं, अपने मुंह से नाम पता पाते बता, अच्छी बात है। ठीक है गुलाब चंद। हाँ, तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी संगीत के कला प्रेमी भाइयों को, माताओं को, पिता तुल बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। साथियों, मैं वलसाड़ जिले के रहने वाली हूँ। मैं वलसाड़ जिले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोना है। क्या बताऊं, मेरे घर में हम 4 सदस्य हैं। ओहो, मेरे स्वामी जी हैं जिनका नाम पवन है, हाँ, और उनसे छोटा एक मेरा देवर है जिसका नाम राजू है, और एक मेरा सबसे छोटा देवर है जिसका नाम चंदू है। क्या बताऊं, मेरे पति जी घर के खेती बाड़ी करके
हमारे दोनों देवर को पढ़ा लिखा रहे आ हैं। रहे हैं। क्या बताऊं गुलाब चांद, हाँ, हाँ। तुम्हारे बड़े भैया पवन से हाँ, हाँ। कुछ होता जाता नहीं ना है। है का दिन भर काम करते हैं, शाम को आते हैं, एक रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। हैं। ये नहीं समझ में आता मेरी चढ़ी जवानी में किसके पास जाऊं? गुलाब चांद, क्या बताऊं, इसी घर में मेरा एक छोटा देवर है जिसका नाम राजू राजू है। है। क्या बताऊं, राजू इस समय 12 में पढ़ रहा है। हाँ 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 हाँ। राजू अब सियाना हो चुका है। सियाना तो हो गया है। जब से मैं उसे देखी हूँ तब से मैं उसे अपने दिल में बैठाई हूँ। दिल में खा ले। क्या बताऊं, मेरा राजू देवर और चंदू दोनों पढ़ने गए हैं। हाँ। मैं चलती हूँ, कुछ देर बैठ कर राजू देवर की इंतजार करूंगी। उसके आने पर राजू से अपनी प्यार भरी बातें करूंगी। हाँ। आने दो। और सब ठीक है भैया। ये बतावा कहाँ रह गया, कब से हम सब इंतजार करता है। अरे यार, कॉलेज से छुट्टी हुई, हाँ हाँ। दोस्तों के साथ बातें करते करते आ रहा था। ओ या भाजी घबरान है, अभी राजू देवर ना ही है ना, स्कूल का समय होता है। क्या कहा भाभी, मैं इंतजार कर रही आए हूँ। तब कब से इंतजार करत। अच्छा चलो भाभी के पास हाँ हाँ चला जाए। चलो उसके पास चला जाए। भाभी माँ के चरण कमल में छोटे देवर राजू का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर राजू। भाभी के चरणी कमल में राजू झुकाए थे। भाभी माँ के चरणी कमल में राजू झुकाए मांग रहा करी जोरी के भाभी शुभ सुंदरिया भाभी माँ, आखिर बात क्या है जो तुम बेसब्री से इंतजार कर रही हो? मेरी बात सुनो देवराजू, क्या कहना चाहती हो? आरी खुशी रहो राजू देवर, सदा रहो खुश। रहो राजू देवर, सदा रहो खुशहाल।
खुश रहो, खुश रहो। ये बताओ, अपनी पढ़ाई की बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई की क्या हाल चाल? अरे भाभी माँ, मेरी पढ़ाई तुम सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। क्या बताओ, आज कॉलेज से आ रहा था, मेरे दोस्त मिल गए, उन सबके साथ बातें करते करते थोड़ा समय बीत गया, इसीलिए लेट हो गया। भाभी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राजू, स्कूल से छूटा करो, सीधे घर पे आ जाकर, जब तक घर पे नहीं आते हो तब तक मेरा दिल धड़कता रहता है। अरे भाभी माँ, अब मैं लेट नहीं करूँगा। लेकिन राजू, मेरी बात सुनो। क्या बात है भाभी? अरे जुबा से, जुबा से, जुबा से, आखिर कहना क्या अरे चाहती हो? जुबा से नहीं मुझको भाभी कहो। अरे जुबा से नहीं मुझको, अरे भाभी कहो तुम, अरे हंस के गले बीच बहिया धरो तुम, बहिया धरो, बहिया धरो तुम, हंस के गले। अरे जब से तुमको देखी, अरे हुई हूँ, तुमको देखी हुई हूँ दीवानी, अरे मुझे अपनी बाहों का झूला। देखो देवर राजू, तुम जो अपने मुंह से भाभी कहते हो, भाभी मत कहो, भाभी मत कहो। जब से मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूँ मेरे राजा, तब तक मेरे दिल में चैन नहीं पड़ता है। देखो, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे भैया से कुछ सोचा जाता नहीं है। वो तो दिन भर खेत में काम करेंगे, शाम को आके घर पे खा के। बताओ, ये कहीं जवानी लेके मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँगी मेरे राजा? देखो भाभी माँ, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे भाभी माँ, आज तुमको ये क्या हो गया? मुझको? हाय, और क्या मुझे हो गया है? भाभी माँ, आज तुमको ये क्या हो गया? प्रेम रोग हो। उल्टी सीधी जो बातें ये तुम कर रही, आपकी गुस्ताखी मुझको भाती नहीं, आपकी गुस्ताखी मुझको भाती नहीं। ये जुबान